गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 4 आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड था a माइनस बी का होल स्क्वायर, डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। एंड द फोर्थ वन इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, और उसका था x स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी। ठीक है ना, ये था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा आप ध्यान रखो, जैसे मेरे दिमाग में सारे फॉर्मूले फीड हैं ऐसे ही आपको भी आना चाहिए, इसलिए प्लीज आप उसे जरूर याद किया करिए। ठीक है ना, और हाँ, याद ऐसे बैठ के रटते रहोगे दिन भर सुबह से शाम तक, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, उससे याद होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याद नहीं होगा, पर सबसे अच्छा तब आप कर पाओगे जब आप उन पे क्वेश्चंस लगाओगे। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको फॉर्मूले 100% याद रहेंगे एकदम। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला फॉर्मूला था हमारा, अगला फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखिएगा। ये मैंने दो इक्वल्स टू में 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये दोनों सेम हैं, बस अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। देखिए पहला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो इसमें होता क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। फिर दूसरा, इसी को हम और लिख सकते हैं, बहुत इजी है ये, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहां पे हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया। ठीक है ना बेटा, इसको हमने अंदर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो x से x जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर वाई, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3x वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया आपका x प्लस वाई का होल क्यूब। इसी तरह से x माइनस वाई का होल क्यूब, यहां पे होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई। और ये इसी को आप जब आप एक्सटेंड करोगे ना, एक्सपैंड ये ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है ना, इसमें सारे टर्म्स प्लस 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 करके होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब x माइनस वाई का होल क्यूब आता है ना, तो सारे टर्म्स माइनस में होंगे, बस यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मैं सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, आइए तीसरा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में क्या होता है, एक्स प्लस वाई और फिर सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन ना होने का मतलब ऑफ होता है, डेट इज मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब है तो एक्स प्लस वाई, और माइनस आपका यहां आ जाएगा। ठीक है ना, और जब यही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, यहाँ पे प्लस वाई क्यूब, यहाँ माइनस वाई क्यूब, तो माइनस वाई क्यूब में क्या होता है, एक्स माइनस वाई, ऐसे ही उठा के आप रख दोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो एक्स माइनस वाई रख दोगे, और फिर सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप ध्यान दोगे इन दोनों में जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ पे है, जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ पे है, और अगर यहाँ प्लस है तो एक्स वाई माइनस का होगा, अगर यहाँ माइनस है तो एक्स वाई प्लस का होगा। अब ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे प्लस का स्क्वायर तो प्लस होगा ही होगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, आप जानते हैं। तो फिर से देख लीजिए ध्यान से, जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे फिर माइनस होगा, माइनस एक्स वाई। जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा तो यहाँ एक्स माइनस वाई, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, आपका फिर ये एक फॉर्मूला आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आपने वहां 2 टर्म का होल स्क्वायर पढ़ा था, सम ऑफ 2 टर्म का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप सम ऑफ 3 टर्म का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, है ना। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 टर्म्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। ठीक है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो जाता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप वीडियो पॉज करके ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस वहां पे लिखे हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जल्दी से आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। यहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2a प्लस 3b प्लस 7c का होल स्क्वायर, है ना। आपको दिख रहा होगा कि ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है, या इसी को आप बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड टाइप का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे आप लिखोगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना, ठीक है ना बेटा। अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप इसको कंपेयर करोगे इससे, तो देखिए क्या होगा। x की जगह पे आपको क्या दिखेगा 2a, y की जगह पे 3b, z की जगह पे 7c दिख रहा है आपको ना। आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा ये। नाउ 2a प्लस 3b प्लस 7c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं यहां नीचे लिखता हूं। देखिए आप बेटा जब फॉर्मूले में वैल्यू रखा करो ना, तो आप उस टर्म को ब्रैकेट में रखा करो। हमेशा आप जो वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में वो आप ब्रैकेट में ही पुट किया करिए। ब्रैकेट लगाने से बहुत फायदा होता है। देखिए जब प्लस है तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन जब हमारे टर्म्स माइनस के आएंगे ना तब आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, इसका मतलब 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 7c का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2xy, xy का मतलब x की जगह पे कौन है 2a, y की जगह पे कौन है 3b, 2xy हो गया प्लस 2yz, yz का मतलब 3b इंटू 7c, 3b इंटू 7c, ठीक है ना, प्लस 3 प्लस 2 zx, zx का मतलब हो गया 7c इंटू 2a, 7c इंटू 2a, ठीक है ना। अभी देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2xy प्लस 2yz, है ना, फिर प्लस 2zx, ठीक है ना। मैं एक्स वाई जेड बोल रहा हूं लेकिन मैं आपको कंपेयर करा रहा हूं, उस फॉर्मूले से कंपेयर करा के बात कर रहा हूं, ठीक है। आइए अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो 2 2 जा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 7 7 जा 49c स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। यहां पे देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई, वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 जा 12ab, यहां पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 जा 42, 2 3 जा 6, 7 जा 42bc, यहां पे हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 जा 28ac, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्योंकि यहां पे और कोई लाइट टर्म नहीं है तो इनमें और प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज है, वहां पे थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको बताता हूं कि क्या चेंज है, देखिए ध्यान से।
देखिए अभी जब इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे, बेटा, तो वहां भी ये दोनों टर्म भी प्लस के थे, तीनों प्लस के थे। यहाँ पे ये प्लस का है पर ये दोनों टर्म्स क्या है, माइनस के। तो भाई हम क्या करें यार, हमें तो ऐसा कोई फॉर्मूला पता ही नहीं जिसमें x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर हो, है ना। तो हम क्या करेंगे पता है, हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड टाइप का चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इसे। आप देखिए कैसे करते हैं। देखिए अगर मैं चाहूं तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, 2a प्लस माइनस 3b। मैंने माइनस क्या किया, 3b के साथ कर दिया और बीच में प्लस लगा दिया। अब सोचो अगर ये प्लस माइनस ओपन होगा बेटा तो प्लस माइनस फिर वापस माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस c, ठीक है ना, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने प्लस लगा दिया और इस माइनस को अंदर कर दिया। अब अगर आप इसको सोचो, इसको अगर आप एक्सपैंड करना चाहोगे, प्लस माइनस माइनस करोगे ना तो फिर से ही आने वाला है, यहां पे प्लस माइनस माइनस करोगे ना तो फिर से ही आने वाला है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा ये फॉर्मूला मैं सीधा लेता हूं, बहुत तिरछा हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। आइए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपने इस क्वेश्चन में। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, मैंने बोला है कि वैल्यू को आप ब्रैकेट में ही रखेंगे, वैल्यूज को आप ब्रैकेट में ही रखेंगे। तो आइए 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है ना, वाई की जगह पे कौन है यहाँ पे, अगर आप कंपेयर करो बेटा इससे आप कंपेयर करो तो वाई की जगह पे कौन दिख रहा है, -3b, यानी कि -3b का होल स्क्वायर। इसी तरह से -c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए प्लस 2xy, 2 इंटू xy, यानी कि ये दोनों 2a इंटू -3b, है ना। फिर प्लस 2yz, 2yz, फिर प्लस 2zx, 2 और zx, ठीक है ना बेटा। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, वैल्यूज को ब्रैकेट में ही रखा है बेटा, क्योंकि अभी आप देखोगे कि माइनस प्लस की वजह से यहाँ पे टर्म्स कुछ चेंज होने वाले हैं। देखिए आप होल स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जो आंसर आएगा डेट इज पॉजिटिव। कैसे, देखिए 2a का होल स्क्वायर माने 4a स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए 3 3 9b स्क्वायर। यहां पे माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, यानी c स्क्वायर। अब यहां पे देखिए आप बेटा, देखो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ब्रैकेट में ही वैल्यू रखनी है। अगर आप ब्रैकेट में ना रखे होते तो आप इसको क्या समझते, आप इसको समझते 2a माइनस 3b, आप इसे क्या समझते 2a माइनस 3b, और उस कंडीशन में आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कराते, ठीक है ना। इस वजह से मैंने कहा कि ब्रैकेट में रखा करिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 3 12, a इंटू b 12ab, ठीक है ना। ऐसे यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस 2 3 6 bc, कोई डाउट यहां तक। अगले टर्म में प्लस माइनस माइनस 2 2 4 ac, ठीक है ना बेटा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। कहीं भी अगर डाउट हो आपको, आप प्लीज वीडियो को तुरंत रिवाइंड करके फिर से देखा करिए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो 3a प्लस 2b का होल क्यूब, 3a प्लस 2b का होल क्यूब। अब आप बात समझिए, अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये किस टाइप का दिख रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब, ऐसा ही दिख रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई,
अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई, यही फॉर्मूला लिखा है ना, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 3a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब, है ना, प्लस 3xy यानी कि 3 इंटू 3a इंटू 2b, ठीक है ना, 3xy और फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई, x प्लस वाई है, x प्लस वाई मतलब 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर ले बेटा। अब देखो आप इसका क्यूब करोगे जब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 a क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 b क्यूब ना बेटा, फिर प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 ab और फिर अंडर ब्रैकेट 3a प्लस 2b, ठीक है ना। हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कराना है। 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस, अब देखो इसको आप पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसको एक बार आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो 18 इंटू 3 54, ध्यान देखना है ना, 54 a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और b, ठीक है ना। फिर आप जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो 18 टू जा 36 a और b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बट हम लोग यहाँ पे यही करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं ब्रैकेट में, विद इन ब्रैकेट। मस्ट है आप ब्रैकेट में ही रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे कभी गलती नहीं होगी, कभी गलत नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी स्टेप बचाने के लिए हम लोग सोचते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो एकदम आइंस्टीन हूं, मैं तुरंत बस ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख दूंगा, पर नहीं, विद इन प्रैक्टिस ड्यूरेशन आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट में ही रखोगे। जब बेटा खूब प्रैक्टिस हो जाएगा आपका ना, तो आप नो डाउट कि आप वैसे करने लगोगे, लेकिन आप पहले क्या करोगे, आप अपनी शुरुआत ब्रैकेट से ही करोगे, ठीक है ना, ताकि गलत ना हो। जब आप कभी भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, कोई टॉपिक सीखने की शुरुआत करते हैं, तो आप ध्यान रखिए टाइम ज्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नो डाउट की गलती भी होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि टाइम ज्यादा लगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगे, पर गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो कोई बात नहीं, पर गलत हो जाएगा तो हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे यार मैंने तो सीखा नहीं है इसे, ठीक है ना। इसलिए आप जो मैं बता रहा हूं आप प्लीज फॉलो अप करिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए मिटा रहा हूं उसको मैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं a माइनस 3b का होल क्यूब, a माइनस 3b का होल क्यूब। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस 3b का होल क्यूब, a माइनस 3b का होल क्यूब। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, वैसे ही यहां पे a सिंस करके आप a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, यही फॉर्मूला लिखोगे ना आप। चलिए चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, क्या हो जाएगा। देखो आप एक चीज ध्यान से देखो, a की जगह पे तो a ही है, तो चलिए कुछ चीज तो अच्छी हो गई। ये हो जाएगा a क्यूब, मैंने कहा वैल्यूज ब्रैकेट में, एक चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, एक स्टेप में आप ब्रैकेट में ही रखो उसको, a क्यूब फिर माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, b की जगह पे बेटा यहां क्या है 3b, b की जगह पे क्या है 3b। आप एक बात ध्यान रखना, हमने फॉर्मूला ही a माइनस बी का लगाया है, तो आप b की जगह पे माइनस 3b मत रख देना, क्योंकि हम फॉर्मूला ही a माइनस बी का लगा रहे हैं। तो आप कंपेयर करके देखोगे तो b की जगह पे कौन दिख रहा है, 3b दिख रहा है, माइनस 3b नहीं दिख रहा है, सिर्फ b की जगह पे 3b दिख रहा है। तो आप वैल्यूज को वैसे ही पुट करिएगा। चलिए ये हो गया, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 और a की जगह पे कौन है a, b की जगह पे कौन है 3b और फिर अंडर ब्रैकेट a माइनस 3b, ठीक है ना। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27b क्यूब, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9ab, 3 3 जा 9ab और फिर अंडर ब्रैकेट a माइनस 3b, ठीक है ना। अब देखिए a क्यूब माइनस 27b क्यूब, अब देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस प्लस
माइनस 9a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर b, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27 a और b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना बेटा, पॉज करके नोट कर लीजिए। जहां भी आपको डाउट होता है आप रिवाइंड करके जरूर देखा करिए। फिर भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन से फॉर्मूले में या कौन से क्वेश्चन में आपको कहां समझ नहीं आया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है इसके बाद बात आती है इसके बाद बात आती है 101 का होल क्यूब। मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं 100 प्लस 1 का होल क्यूब। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप लिखा रहेगा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 टू द पावर 3। ठीक है ना, तो 100 प्लस 1 का होल क्यूब सिंस, फिर वही बात a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b। अब आप यहां पे क्या करोगे, सारी वैल्यूज को रख दोगे। a क्यूब का मतलब a क्यूब, b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि b की जगह पे 1 है ना भाई, प्लस 3 इंटू a इंटू b और अंडर ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है बेटा, यहां पे जब आप इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। जब स्क्वायर होता है तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं, जब क्यूब होता है तो नंबर ऑफ जीरोस ट्रिपल हो जाते हैं। यानी कि देखो आप 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे तो क्या होगा 6 जीरो हो जाएंगे ना भाई, 6 जीरो लिख दिया। 1 का क्यूब कितना होगा 1, 3 इंटू 100 इंटू 1 हो जाएगा 300, फिर ब्रैकेट में 100 प्लस 1। आप इसको और सॉल्व करोगे प्लस 1 और प्लस, जब बेटा आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये हो जाएगा 30,000 और प्लस 300। कोई डाउट किसी को? अब आप इसको प्लस करके लिख दोगे, कितना आ जाएगा आप प्लस करोगे तो आप ऐसे ऐसे प्लस करिए। देखिए ध्यान से, देखिए इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन कहां नहीं होता है। आप सिर्फ इन तीनों को प्लस करिए, इन तीनों को। तो आप इन तीनों को जब प्लस करोगे ना तो क्या आ जाएगा, देखिए 30,301। अब जब आप इन तीनों को बेटा प्लस करोगे तो आएगा 30,301, है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब इसको प्लस करने के लिए क्या करोगे आप यही लिख लो पहले, आप 30,301 लिख लिया ना। अब 5 जीरो छोड़ दो, क्योंकि 5 प्लेस हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो छोड़ दिए, इसके आगे क्या था, ये था, लगा दिया, काम खत्म। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आप बेटा लगाओगे क्वेश्चन a क्यूब प्लस 8 का, a क्यूब प्लस 8 का क्वेश्चन लगाओगे। अब यहाँ पे आपका दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अब आप सोच रहे हो यार इसमें क्या कर पाएंगे हम, इसमें क्या फैक्टराइज कर पाएंगे। लिखा रहेगा फैक्टराइज a क्यूब प्लस 8, a क्यूब प्लस 8। अब आप इसको क्या कर पाओगे, चलिए देखिए। अगर आप नजर आ रहा होगा आपको तो 8 भी किसी का क्यूब लग रहा है, 8 किसी का क्यूब लग रहा है ना, हाँ 2 का क्यूब लग रहा है। देखिए आप इसी को लिख सकते हो a क्यूब प्लस 2 क्यूब, सही है ना, a क्यूब प्लस 2 क्यूब। आप देखिए आप ध्यान से, सिंस पहले तो आप फॉर्मूला लिख दोगे। बेटा आप एग्जाम में फॉर्मूले जरूर लिखा करिए, फॉर्मूला आप नहीं लिखोगे, रीजन आप नहीं लिखोगे, मार्क्स कट सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे टीचर काट लेते हैं, लेकिन कट सकते हैं, तो हमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ये बेटा हो जाता है a प्लस बी। मैंने कहा था जब यहाँ बीच में प्लस रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब में जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने कहा था जब यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस रहेगा। अब आइए चलिए काम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a प्लस बी यानी a प्लस 2, a प्लस 2। बेटा देखिए यहां तक के क्वेश्चंस में हमें एक्सपैंड करना था,
101 का क्यूब, यहां तक हमें एक्सपैंड करना था ना, यहां हमको फैक्टराइज करना होगा। क्या करना होगा? फैक्टराइज। लास्ट के 3 क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए a+2 हो गया ना, क्योंकि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a की जगह पे a है और b की जगह पे कौन है? 2। तो a+2, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2। ठीक है ना? थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a+2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 2a माइनस 2a प्लस 2 2 4। मैंने इसको पहले लिखा, इसको बाद में, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर आए। ठीक है ना? आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में देना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। अब आप देखो, अब आप देखो अगला क्वेश्चन आपका है a³ माइनस 8। क्या क्वेश्चन है? a³ माइनस 8। सोचो, अगर आपने नोट कर लिया है ना, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब सोचो अगर ये यहां पे सिर्फ माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? आप देखिए ध्यान से, देखिए यहां माइनस हो जाता है, यहां माइनस हो जाएगा ना, a³ माइनस 8 है तो a³ माइनस 2³ हो जाएगा। अब आपका फॉर्म लगेगा a³ माइनस b³ का। मैंने कहा था जब a³ माइनस b³ लगेगा तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और फिर मैंने कहा था अगर यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सिंपल है, आपका यहां पे हो जाएगा a माइनस 2 और यहां पे हो जाएगा प्लस, यहां पे हो जाएगा a माइनस 2, यहां पे हो जाएगा प्लस। बस अगला क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ में एक साइन का डिफरेंस होता है बस खाली। ठीक है ना? हालांकि और भी फॉर्मूले में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं आइडेंटिटीज पे कल मैं और भी क्वेश्चंस लूंगा, कुछ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है ना? मुझे 1-2 क्वेश्चन मैसेज में भी आ रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं कल वाले वीडियो में लेता हूं। ठीक है, आज मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ये क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको फॉर्मूले समझने में आसानी हो जाए। चलिए आप देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 फाइंड करना है। अब भाई समझ नहीं आ रहा है, पावर 6 का कोई फॉर्मूला ही नहीं रटा हमने, तो देखिए करेंगे क्या। पावर 6 का फॉर्मूला नहीं याद है हमें, या कुछ अभी है भी नहीं, आपको मिलेगा 11th क्लास में मिलेगा आगे चल के। तो लेकिन अभी तो हम ये कर सकते हैं, हमको ये दिख रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी मैं इसे क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर का होल क्यूब। लिख सकता हूं ना भाई? लिख सकता हूं ना बेटा? तो देखिए क्या होगा। अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा ना a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सेंस करके पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। a³ प्लस b³ हो जाएगा a प्लस b अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ab। चलिए अब फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या हो जाएगा? a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप सोचोगे स्क्वायर कैसे हो गया? तो भाई जब आप कंपेयर करो इससे, तो a की जगह पे कौन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना। a की जगह पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर ही तो रखेंगे। b की जगह पे वाई स्क्वायर दिख रहा है तो वाई स्क्वायर ही तो रखेंगे। और फिर दूसरे ब्रैकेट में देखिए a स्क्वायर, ध्यान रखिएगा a स्क्वायर, तो a की जगह पे है एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? लिखा है a स्क्वायर, तो a की जगह पे जो है उसको तो रखेंगे और उसका भी स्क्वायर करना है हमें। ऐसे ही वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? ये बात ध्यान दीजिएगा, a की जगह पे एक्स स्क्वायर है इसलिए मैं a की जगह पे एक्स स्क्वायर रख रहा हूं और b की जगह पे वाई स्क्वायर रख रहा हूं। यहां पे हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए आप। बेटा ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी आपके पॉलिनोमियल चैप्टर के कम से कम मैं आपको 20 से 25 सवाल और लगवाऊंगा ऑन वीडियो पे। ठीक है ना? तो वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। आप जो इस समय आर डी शर्मा या अपने अदर रिफ्रेशर्स में देख के जिसको आप घबरा रहे हो, वो सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा यहाँ पे, नो डाउट सब आप बहुत इजीली कर पाओगे। बस आप धीरे धीरे आप करते जाओ, बस
जैसे मैं इन फॉर्मूले में मैंने आज क्वेश्चन लगवाए हैं, तो आप ये इन फॉर्मूले पे आप इसको तो नोट कर ही लो, इसके बाद आप और भी क्वेश्चन आप रिफ्रेशर से ढूंढिए और वहां से लगाइए। आप खूब प्रैक्टिस करिए, अपना पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज कर दीजिए, ठीक है ना। खूब मस्ती करिए, मैं मस्ती करने से नहीं रोक रहा हूं, पर आप अपना पढ़ाई पे भी फोकस रखिए। डोंट फॉरगेट दैट। अगर बेटा छुट्टी नहीं हुई होती तो आज आप स्कूल में 6 घंटे, और अगर आप कोचिंग पढ़ते होते तो 2-3 घंटे वहां भी आप दे रहे होते, यानी कि 8-9 घंटे आप अपना टाइम दे रहे होते। इसलिए प्लीज आप किया करिए। आप मैं 8-9 घंटे नहीं देते होंगे, मुझे 100% श्योर हूं मैं 8-9 घंटे नहीं देते होंगे, फिर भी आप अपने पढ़ाई को कम 4 से 5 घंटे जरूर दिया करें, जरूर से जरूर दिया करें। थैंक यू।